के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा कोर्स करना है, उम्र कितनी होनी चाहिए और एक वकील बनने के बाद सैलरी यानी कमाई कितनी होती है। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो। अगर आप आर्ट्स पढ़ते हो तो आपका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको कुछ हद तक लॉ के बारे में ही बताया जाता है। जैसे ही आप 12th की एग्जाम पास कर लेते हैं और इसके बाद आप लॉ यानी वकील बनने की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना होगा। भारत में ऑल इंडिया लेवल पर सीलेट एग्जाम काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसका पूरा नाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। इस एग्जाम को देने के बाद आप लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सीलेट एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए आपका कम से कम 50% अंकों के साथ 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा छात्रों का उम्र सामान्य वर्ग के लिए 20 वर्ष और SC, ST एंड OBC के लिए 22 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, जो कि पूरे 5 साल का कोर्स होता है। और अगर आप 3 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो 12th पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। इस एंट्रेंस एग्जाम में एक कॉमन टेस्ट होता है सभी लोगों के लिए जो भी लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसमें आपसे इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टी, गणित और जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है। लॉ की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप के दौरान आपको कोर्ट कचहरी के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है। कोर्ट की हियरिंग कैसे होती है, कैसे दो वकील वकालत करते हैं, तो इसलिए आपको इंटर्नशिप करना जरूरी है। इंटर्नशिप करने के बाद अब आपको किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जाके अपने आप को एनरोल करना बेहद जरूरी है। इसमें एनरोल करने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है। इसे क्लियर करने के बाद ही आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलता है। इस तरह आपकी LLB कोर्स यानी वकील बनने की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब बात आती है कि एक वकील की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, एक वकील की सैलरी उसके अनुभव पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा अनुभव उतनी ज्यादा सैलरी। वैसे लगभग एक वकील की कमाई लीगल तरीके से 7 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष हो सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि एक वकील बनने के लिए क्या और कैसे करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से ऐसे नए छात्र हैं जिसे इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो प्लीज इस वीडियो को अपने WhatsApp, Facebook, Instagram पर शेयर कीजिएगा, ताकि उन नए छात्रों तक ये जानकारी पहुंच सके। और जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और आगे